माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 को, यानी 69 पीपीएससी में पूछे गए समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 को देखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आप लोग से आग्रह है। बहुत सारे लोग हैं जो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए, यानी शॉर्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। यानी जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। आगे देख लेते हैं, आगे देख लिया जाए कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला देख लेते हैं कि बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांत को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। यानी बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। अथवा स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। यहाँ से सेक्शन 2 प्रारंभ हो जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर यानी लघु उत्तर लिखिए। यानी निम्नलिखित प्रश्नों के शॉर्ट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तर पर टिप्पणी कीजिए। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं। इन मौसमों के कृषि पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। या भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए।
भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके प्रमुख तत्व, लाभ, सीमाओं और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए। यहाँ से सेक्शन 3 देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है? समुचित उदाहरण के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना कीजिए। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखिए। तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। आप लोग प्रश्न पत्र को देखते चलेंगे, हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से देख पाएं। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो ये था आपको 69th बीपीएससी के GS2 में पूछे गए प्रश्न पत्र। आशा करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को देख लिए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक बार और देख लिया जाए। यहाँ से देखते चलेंगे। BPSC GS2